और बड़ी खबर आ रही है जयपुर हेरिटेज नगर निगम से। बड़ी खबर यह है कि जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर निलंबित हो गई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर निलंबित की खबर मिल रही है, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। आपको बताएं कि इससे पहले जयपुर हेरिटेज नगर निगम के मेयर मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर एसीबी ने 4 अगस्त को रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया था और इसके दौरान ही मेयर मुनेश गुर्जर के जयपुर निवास पर एसीबी की टीम ने रेड भी की थी और साथ ही साथ उनके पति को जमीन के पट्टे जारी करने के मामले में 2 लाख रुपए की घूस लेते ट्रैप किया था। इस मामले के सामने आने के बाद मेयर मुनेश गुर्जर को सरकार ने निलंबित कर दिया था, लेकिन इस वक्त जो हमें खबर मिल रही है कि जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर निलंबित हुई हैं। हालांकि कोर्ट का रुख किया था मुनेश गुर्जर ने और कोर्ट से बड़ी राहत मुनेश गुर्जर को मिली थी। निलंबन आदेश पर जिस तरीके से रोक लगाई कोर्ट ने, उसके बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर थी, लेकिन वो मामला थमा नहीं था। एक बार फिर से जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर निलंबित हुई हैं। स्वायत्त शासन विभाग ने मुनेश गुर्जर को निलंबित किया है। स्वायत्त शासन निदेशक हृदय शर्मा ने आदेश इसके लिए जारी कर दिए हैं। जयपुर हेरिटेज नगर निगम से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जो आ रही है वो यही है कि जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने मुनेश गुर्जर को निलंबित किया है और इसके लिए स्वायत्त शासन निदेशक हृदय ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। एक बार फिर से मुनेश गुर्जर निलंबित और ऑर्डर की कॉपी देखिए जो सामने आई है, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। इसमें उन बातों का जिक्र किया गया है जिसकी वजह से मुनेश गुर्जर को एक बार फिर से निलंबित किया गया है। हालांकि इससे पहले जब उन्हें निलंबित किया गया था तो उन्होंने कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट में सुनवाई हुई थी, दोनों ही पक्षों को सुना गया था क्योंकि सरकार की तरफ से भी कैवियट दायर की गई थी और सरकार ने यह कहा था कोर्ट में कि मुनेश गुर्जर का पक्ष सुनने के साथ साथ एक तरफा फैसला आप नहीं दें, हमें भी सुने। एक्सक्लूसिव ये कॉपी आपको आदेश की दिखा रहे हैं जिसमें आदेश है कि मुनेश गुर्जर को निलंबित किया जाता है। स्वायत्त शासन विभाग ने मुनेश गुर्जर को निलंबित किया है। हालांकि लगातार मुनेश गुर्जर ये कहती हुई नजर आई थी कि मेरे पर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, मुझे फंसाया जा रहा है और कई बातें उनकी तरफ से कही गई थी। हालांकि सिविल लाइंस से उन्होंने अपनी दावेदारी भी ठोकी थी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मुनेश गुर्जर को निलंबित किया गया है। और जब उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था, राजस्थान हाईकोर्ट ने हेरिटेज नगर निगम जयपुर की महापौर जिन्हें निलंबित किया गया है मुनेश गुर्जर, उनके निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया था। हालांकि कोर्ट की ओर से निलंबन पर रोक लगाए जाने के बाद मुनेश गुर्जर ने फिर से पूजा पाठ के साथ अपना जो पदभार था वो ग्रहण किया था और कार्य भी वो कर रही थी। हालांकि आपको बताएं कि राजस्थान सरकार की ओर से मुनेश गुर्जर को 5 अगस्त देर रात को सस्पेंड किया गया था और उनके निलंबन के आदेश के बाद मेयर की सीट पर नए व्यक्ति के चुनाव के लिए पार्षदों का इंटरव्यू भी ले रही थी, लेकिन ऐसे में मुनेश गुर्जर ने क्योंकि हाईकोर्ट का रुख कर लिया था। अभिषेक श्रीवास्तव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, एक बार फिर से मुनेश गुर्जर का निलंबन जो हुआ है, जरा विस्तार से जानकारी दीजिएगा। ये जो आदेश की कॉपी आई है इसमें क्या बताया गया है? देखिए, जो इस मामले में जो निलंबित किया गया है उसके पीछे जो बड़ा कारण बताया गया है वही कारण बताया गया है जो इनके पति सुशील गुर्जर थे, जिनको रिश्वत देते गिरफ्तार किया गया था और इनके घर से नकदी भी मिली थी। उसी मामले में उसी मामले में इनको निलंबित किया गया है और जो पहले भी इसी मामले में निलंबित किया था, लेकिन तब मुनेश गुर्जर हाईकोर्ट चली गई थी और हाईकोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया था, तो सरकार ने जो है उनके निलंबन का आदेश वापस ले लिया था। फिर पिछले दिनों जो है सरकार ने उसी मामले में हाईकोर्ट में कहा कि आपके आदेश की पालना हो गई है, तो उसके बाद हाईकोर्ट ने वो मामला निस्तारित कर दिया था। उसके बाद आज फिर इनको जो है निलंबित किया गया और पूरा जो निलंबन किया गया है उसमें पूरी जो विधिक प्रक्रिया अपनाने का प्रयास किया गया है। इनसे जवाब भी लिया गया है और जवाब को जो इनको नोटिस दिया है और जवाब भी लिया गया और जवाब को विभाग का एक मानना है इस
निलंबन के आदेश में लिखा गया है कि जवाब संतोषप्रद नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ जो है न्यायिक जांच कराई जा रही है। विधि विभाग को इसके लिए प्रस्ताव भेज दिया है और विधि विभाग ने जो है जांच कर रहा है, तो ऐसे उसमें ये जांच प्रभावित हो सकती है। इसी के चलते इनको जो है निलंबित किया गया है। जी अभिषेक, इसके अलावा क्योंकि आप जो तमाम बातों का जिक्र करें, तमाम कारण आपने बताए कि इस वजह से एक बार फिर से मुनेश गुर्जर को निलंबित किया गया है, तो अब इस मामले को आगे किस तरीके से जाता हुआ आप देख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले जब निलंबन हुआ था, हाईकोर्ट का रुख मुनेश गुर्जर ने कर लिया था, तो क्या लग रहा है कि इस बार भी ऐसा ही रुख वो अख्तियार कर सकती हैं? जो है हाईकोर्ट का जाने का उनका दरवाजा खुला है, लेकिन विभाग ने इस बार जो पिछली बार जो कमियां रही थी, तो उस आदेश को जारी करने में जो प्रक्रियात्मक जो कमियां रही थी उसको विभाग ने आइडेंटिफाई किया और उनको इस बार दूर करने की कोशिश की गई है। क्योंकि जो पहले जो कारण बताया गया था कि उस समय मुनेश गुर्जर का ये आरोप था कि उनकी सुनवाई नहीं की गई, लेकिन इस बार प्रॉपर उनको नोटिस दिया गया। नोटिस के बाद जो डॉक्यूमेंट उनको मांगे वो भेजे गए, उसके बाद उन्होंने अपना जवाब प्रस्तुत किया। जवाब का विभाग कहता है कि हमने अध्ययन किया और उसको संतोषप्रद नहीं माना है और इसका हमने न्यायिक जांच करने का फैसला किया। तो इस बार जो है पूरी प्रक्रिया की पालना करने की कोशिश की गई है, ताकि कभी अदालत में अगर एक केस दोबारा जाता है, हाईकोर्ट में जाता है, तो उसका इम्पैक्ट नहीं आया, उनको स्टे नहीं मिले। तो इसका पूरा ध्यान इस पूरे मामले में रखा गया है। जिस तरह से सौम्या गुर्जर का भी मामला था, सौम्या गुर्जर में भी पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए चीजों को किया गया था, तो उसमें अल्टीमेटली जो है हाईकोर्ट से वो मामला निस्तारित हो गया था। तो उसी तरह से इस मामले में भी जो है कई चीजों का ध्यान रखते हुए, पूरी प्रक्रिया को पूरा करते हुए इस बार ये निलंबन आदेश जारी किया गया है। हालांकि आपने सौम्या गुर्जर का जिक्र किया अभिषेक, क्योंकि उन्होंने भी कानूनी लड़ाई लड़ी थी और उसमें जीत भी उनको हासिल हुई और आज वो अपने पद पर कायम है। लेकिन ऐसे में मुनेश गुर्जर की अगर बात करें अभिषेक, क्योंकि आपने बताया कि पिछली बार जो कमियां रह गई थी उन कमियों पर ध्यान दिया गया विशेष तौर पर, क्योंकि पिछली बार जब राशि को लेकर सवाल किया गया था तो ये भी बताया गया था मुनेश गुर्जर की तरफ से, उनके पति की तरफ से, कि हम प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं और साथ ही साथ हमने एक प्रॉपर्टी बेची है, उसकी ये रकम है। तो क्या इस बार पुख्ता सबूत मिले हैं, उसके आधार पर निलंबन किया गया है? बिल्कुल, जो जांच पुलिस पे जांच का हवाला दिया गया है। बातौर तो जो आपने सौम्या गुर्जर का बताया, सौम्या गुर्जर के मामले में हाईकोर्ट से एक बार राहत मिली थी, लेकिन बाद में मामला निस्तारित हो गया था सौम्या गुर्जर का, और सरकार ने जब उनको बर्खास्तगी का नोटिस दिया था तो उसका जवाब भी उन्होंने पेश कर दिया था। तो आज भी वो मामला, सौम्या गुर्जर का मामला आज भी राज्य सरकार के स्तर पर जो है लंबित है, और लंबित होने के कारण ही सौम्या गुर्जर जो है वो अभी अपने पद पे बनी हुई है। मुनेश गुर्जर की हम बात करें तो मुनेश गुर्जर वाले मामले में विभाग का ये कहना है कि हमने भी जांच कराई है और जांच में इनको दोषी पाया था, इसलिए हमने उनका पक्ष जानने के लिए उन्हें नोटिस दिया था, उनका जवाब लिया, उस जवाब का अध्ययन किया, और जो अध्ययन किया तो उसमें हमने जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं मिला हमको, और हमने इसको न्यायिक जांच के लिए विधि विभाग को भेज दिया। जो विधि अधिकारी है वो उसकी जांच करेंगे। अगर इस जांच में, न्यायिक जांच में, जिस तरह से सौम्या गुर्जर को दोषी ठहराया गया था और उनके बर्खास्तगी के लिए प्रक्रिया चली थी, तो वही स्थिति यहाँ हो सकती है। अगर इस न्यायिक जांच में मुनेश गुर्जर को दोषी माना जाता है तो जो है दोषी माने जाने पर सरकार का ये विवेकाधिकार है, वो उन्हें जो है बर्खास्त कर सकती है पद पे, और साथ के साथ उनको 6 साल के लिए किसी भी तरह के निकाय चुनाव के लिए। बिल्कुल अभिषेक, ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने कई बातों का आप जिक्र कर रहे थे, हालांकि विशेष कारण भी आपने बताया किस वजह से उनको निलंबित किया गया। आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, लगातार आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। भारत दीक्षित मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारत, क्योंकि इससे पहले निलंबन हुआ था मुनेश गुर्जर का, हाईकोर्ट से उनको राहत मिली थी और खुशी हमने देखा उनके चेहरे पर नजर आई थी, पदभार ग्रहण कर लिया था। लेकिन भारत, इस बार जो निलंबन हुआ है मुनेश गुर्जर का, क्या हमारे पास और जानकारी है, क्या विशेष इसका कारण? देखिए, फिलहाल जिस प्रकार का कारण बताया गया है, जो अभी निलंबन जो आदेश महापौर मुनेश गुर्जर के आए हैं, इस संबंध में डीएलबी ने आदेश में साफ लिखा है कि जिस प्रकार से जो प्रकरण हुआ था, जो उनके पति थे सुशील गुर्जर, उनको रिश्वत के मामले में यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद महापौर मुनेश गुर्जर को डीएलबी की ओर से जो नोटिस दिया गया था, उस नोटिस का संतोषजनक जवाब यहाँ पर नहीं देने के चलते, और इसके साथ साथ जो न्यायिक जांच है वो अभी लंबित चल रही है। ऐसे में न्यायिक जांच किसी प्रकार से प्रभावित ना हो, इसके चलते डीएलबी की ओर से महापौर मुनेश गुर्जर की जो पार्षद के साथ साथ महापौर पद से निलंबित है, वो मुनेश गुर्जर को यहाँ पर किया है। देखिए, न्यायालय की ओर से हालांकि महापौर मुनेश गुर्जर को राहत यहाँ पर मिली थी, लेकिन एक बार फिर से डीएलबी ने अपना रुख साफ जाहिर कर दिया है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। देखिए,
एक स्थिति ऐसी बनी थी कि ऐसा लग रहा था कि अब मुनीश गुर्जर के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई है वो यहाँ पर नहीं होगी, और अभी ये जो मसला था बिल्कुल पूरी तरह से ठंडे बस जा चुका था। लेकिन जिस प्रकार से आज ये आदेश आया, उन्होंने सभी को चौंका दिया और पूरी मंशा है वो यहाँ पर साफ जाहिर कर दिए कि आप कितने भी बड़े पद पे हैं उसको बर्दाश्त यहाँ पर नहीं किया जाएगा। क्योंकि आपने भी देखा कि उस वक्त जब एसीबी की ओर से सुशील गुर्जर को गिरफ्तार किया था, तमाम जिस प्रकार से जो आदेश आज डीएलबी की ओर से आया उसमें साफ तौर पर लिखा है कि महापौर मुनीश गुर्जर के घर से भी फाइलें यहाँ पर बरामद हुई थी, जिन्हें काफी लंबा टाइम उनके घर पर रहते हुए हो गया। इससे साफ जाहिर होता है कि उनकी भी संलिप्तता इस पूरे रिश्वत वाले मामले में रही है। इसको देखते हुए डीएलबी ने उनको नोटिस भी दिया और बिल्कुल भारत, जो जांच चल रही है वो प्रभावित ना हो इस वजह से मुनीश गुर्जर को एक बार फिर से निलंबित कर दिया है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।